रात्रि को सोते समय, शयन करते समय कई बार सपने आते हैं और सपनों में अपने मृत परिजन दिखाई देते हैं, अपने परिवार का कोई जन दिखाई देता है, अभी अभी जिसका शरीर शांत हुआ है उसका दर्शन होता है। इन सब सपनों का बहुत महत्व होता है, प्रभाव होता है, परिणाम होता है। ये सपने ऐसे ही नहीं आ जाते। बृहदारण्य उपनिषद कहते हैं स्वयं ज्योतिर्भवति। ये स्वप्न क्या है? ये स्वप्न वो परलोक जहाँ पर आपके पितृ देवगण रहते हैं और ये जो लोक है इसके बीच के कनेक्शन के, इसके बीच के पुल ब्रिज के रूप का कार्य करते हैं। तो ये इन सपनों का स्वरूप है। ये मिथ्या नहीं होते और ये आपके भौतिक प्रपंच से कई बार प्रभावित होते हैं। तो अगर किसी विषय का चिंतन आपने कई समय से नहीं करा है, किसी विषय, किसी व्यक्ति के बारे में आप बहुत समय से नहीं सोच रहे हो और उसका स्वप्न आ जाता है, तो गरुड़ पुराण में, कई सारी पुराणों में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, इन सब पुराणों में, इन सब उपनिषदों में खूब इसका विचार करा गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो पूरा एक अध्याय है जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वप्न का फल बता रहे हैं, अच्छे स्वप्न का, फिर एक बुरे स्वप्न का। तो ऐसे करते हुए ये सब अनुक्रम है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में इसको समुद्र शास्त्र के अंतर्गत रखा गया और बहुत विशेष इसका ध्यान दिया जाता है। तो ये मिथ्या नहीं है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड की वार्ता, शास्त्र की बात बताएंगे। क्या कहते हैं कि मृत आत्मा का स्वप्न में आ जाना, जो व्यक्ति अभी चला गया है, ये क्या बताता है? कोई ऋण रह गया है, कोई ऐसा संबंध, कुछ अनुबंध है जो अभी बाकी है, अथवा कोई उनकी क्रिया अच्छी नहीं हुई है, पिंड श्राद्ध आदि का जो कर्म है वो उचित नहीं हुआ है। मंगल का द्योतक भी हो सकता है, ये उस पर निर्भर करता है उनका स्वरूप कैसा है। ये उनकी आभा से, उनके स्वरूप से पता चलता है। तो स्वप्न में अगर कोई मृत व्यक्ति प्रसन्न और हंसते हुए दिखाई दे, ऐसा काम कर दिया है, अग्नि पुराण में ऐसा लिखा है कि ऐसा कुछ कृत्य हो गया है कि उस व्यक्ति को संतोष मिल गया, कोई शुभ मंगल समाचार आपको मिलने वाला है, आपके द्वारा किसी ऐसी विशेष सेवा हो गई कि वो जो अतृप्त आत्मा थी वो शांत हो गई, कोई बहुत ही मंगल कार्य जीवन में होने वाला है, ये स्वप्न का फल है। अगर कोई व्यक्ति आपको मर गया है परंतु स्वप्न में हंसता हुआ प्रसन्न दिख रहा है, डरावनी हंसी नहीं है, प्रसन्नता पूर्वक हंसी। 195 अध्याय में सब वर्णन है। आप अग्नि पुराण में जाएं और कह रहे गरुड़ पुराण में अगर कोई व्यक्ति रोते हुए दुखी दिखाई दे तो क्या है? वो अगर रुदन कर रहा है, बार बार आंसू निकल रहे हैं, बहुत दुखी है, चिल्ला रहा है आपके ऊपर, तो इसका तात्पर्य ये भी है कि उसके श्राद्ध कर्म को सही से नहीं करा गया। आजकल श्राद्ध को कैसे करते हैं? 3 दिन में निपटा देते हैं। नहीं भैया, 10 दिन की तो प्रमाणिक 12 दिन की विधि है, फिर उसके बाद ब्राह्मण भोज आदि के क्रम है। नहीं कर पाते, एक व्यक्ति को भोजन कराओ, पर तब तक 13 दिन तक, 12 दिन तक जमीन पे शयन करना, ये सब विधियां हैं। तर्पण करना, तर्पण में क्या जा रहा है? जल को यूं देना है, पितरों के लिए जल को इस पितृ तीर्थ से क्यों नहीं देते हो? तो ये कार्य करना बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यक है इस बात को। अथवा आपका कोई कर्म है वो बाधा बन रहा है, आपने कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जो आगे जाके बाधा बनेगा, इससे वो पितृ लोग दुखी हो गए कि अब हमारा पुण्य लोकों में जाना नहीं हो पाएगा, इस दुष्ट ने ऐसा कार्य कर दिया है। तो इसीलिए बड़ा सावधान होइए। ये स्वप्न जो है आपको एकदम सावधान कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। पितृगण नाराज दिखाई दें या क्रोध में दिखाई दें तो पुराणों में ऐसा वर्णन आता है, ये संभावना है। वो रुष्ट दिखाई दे, उनकी आंखें लाल दिखाई दें, रक्त बहता हुआ दिखाई दे, तो आप जान लीजिए कि सपना नहीं है, ये सत्य है, आपके ऊपर पितृदोष विद्यमान है। और पितृदोष के कई लक्षण हैं, हम आपको बता दें। आपके कार्य नहीं बन पा रहे हों, आपके घर में चैन नहीं हो रहा हो, सबसे बड़ा प्रमाणिक है आपके यहाँ कोई अच्छा काम हुआ, उसमें झगड़ा के बिना काम नहीं होता। आपके यहाँ कोई भी अच्छा काम, कोई मंगल सुंदर कांड, कोई अच्छा गीत, कोई भी बढ़िया कार्य हो रहा है, परंतु उसमें झगड़ा होके ही रहता है। ये पहला लक्षण मान लीजिए पितृदोष का है। कार्य नहीं बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। तो ये पितृदोष का लक्षण बिल्कुल स्पष्ट है और तुरंत व्यक्ति को वहाँ पे इनकी शांति के उपाय करने चाहिए। भगवान शंकर की आराधना, बहुत सारे उपाय हैं, उसमें हम प्रवेश नहीं करेंगे, पितृ गायत्री आदि इन सब का जप, परंतु आपको सावधान रहना है। और मृत व्यक्ति अगर आपसे कुछ कहना चाहे, कुछ आपको बताना चाहे, तो इसका मतलब है कोई अच्छी खबर आपको
आने वाली है। तो इस प्रकार से ये स्वप्न शास्त्र में मृत व्यक्ति के क्या क्या उनका स्वभाव होगा, कैसी भाव भंगिमा होगी, उसके अनुसार यहाँ फल बताया गया है। केवल खड़े हैं ऐसा दर्शन हो रहा है, कोई भाव नहीं है, तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति नहीं है। यहाँ पे ऐसा भाव कर लेना चाहिए कि इनका कार्य अभी सफल नहीं हुआ है, ये बीच में अटक गए हैं, पितृलोक और इस लोक से जाने के बीच में अटक गए, तो इनका श्राद्ध तर्पण पुनः कराना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे बुरे स्वप्न आते जा रहे हैं तो इसका संकेत है ये सत्य भी होंगे, बिल्कुल सत्य होंगे। अग्नि पुराण इसमें स्पष्ट कहती है, भगवान श्री रामचंद्र की ये सब वार्ताएं हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र इसमें उपदेश कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अगर आपको ये सब बुरे स्वप्न आते हों तो क्या करना चाहिए, सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। सूर्य भगवान की उपासना करने से सारे बुरे स्वप्न का नाश हो जाता है, बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। जो भगवान सूर्य के 12 नामों को लेता है जीवन में दरिद्र नहीं हो सकता। जो भगवान सूर्य को अर्घ दे और उसके बाद में भगवान सूर्य के जो वाहन को चलाते हैं श्री अरुण जी को, उनको अर्घ दे, उसको जीवन में दरिद्रता स्पर्श नहीं करती, पितृदोष का शमन हो जाता है धीरे धीरे। पर यह जीवन भर करना है, 1-2 दिन का कुछ नहीं है। गौ सेवा करिए, जितना हो सके गाय की सेवा करिए, यथाशक्ति श्राद्ध तर्पण करिए। इन सब कार्यों से आपके जो बुरे सपने हैं ये जाना शुरू हो जाएंगे। हाँ, पर ध्यान रखना, अभी किसी व्यक्ति का कोई अभी एकदम से शांत हुआ है शरीर, आप खूब उसका चिंतन कर रहे हो, वही दिख जाए तो उसका इतना महत्व नहीं। आपने कुछ नहीं सोचा फिर भी दिख गया, तो यहाँ पे ये सारे नियम लागू हो जाते हैं। तो बड़े सावधानी से इसका आप अनुपालन करें और इनके उचित उपायों के द्वारा अपने जीवन को मंगलमय, मंगल दृष्टि की ओर ले जाएं। यहाँ हमने कुछ ऐसा नहीं बताया जो आप नहीं कर सकते। तर्पण अपने हाथ से जल देना है, यूट्यूब में विधियाँ मिल जाती हैं। सूर्य के 12 नाम आपको यूं ही मिल जाएंगे, खगाय नमः, पूषणे नमः, ऐसे करते हुए तो उन सब का नाम का स्पर्श करें और भगवान सूर्य को जल दें। जल पैरों में नहीं लगना चाहिए, जल जहाँ भी दे रहे हैं वो कहीं पैरों में ना लगे, कहीं गलत गंदी जगह ना जाए, ऐसा आप प्रयास करें। तो ठीक है, इस प्रकार से आप कार्य करिए। और अगर ऐसी कोई जिज्ञासा है, मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कमेंट्स के माध्यम से अवश्य पूछिए। हमारे यहाँ पर आपको कई सारे भक्तों के चरित्र आपको मिल जाएंगे, तो ढूंढ कर उन भक्तों का चरित्र श्रवण करिए। प्रत्येक 9:30 बजे हम लोग लाइव में आते हैं, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और आपको हम फिर मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानमयी चर्चाओं के साथ। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।